हम कितने निकम्मे हो गए इस गंदे लोक में आके। एक कमाल नाम का लड़का, घर वालों ने, कबीले वालों ने वो मर गया था, मृत्यु हो गई थी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, जल प्रवाह कर दिया दरिया में। कुछ ऐसे कबीले हैं, कुछ ऐसे उनकी परंपराएं हैं व्यक्तियों की, जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार होता है। एक तो अग्नि में सवाह कर देते हैं चिता बना के, दूसरे कब्र में नीचे दफना देते हैं पृथ्वी में, और तीसरे हवा में एक बना देते हैं मचान सा लंबा, और उसके ऊपर उस शव को डाल देते हैं। वहां पर पक्षी वक्षी उसको खा लेते हैं। जब कंकाल शेष बच जाते हैं तो उनको जल प्रवाह कर देते हैं। और चौथी प्रकार का जो अंतिम संस्कार करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना दफनाते हैं ना सभा करते हैं, वो एक फ्लोटिंग यानी तैरने वाला एक बेड़ा सा बनाते हैं घास फूस का, और उसके ऊपर उस शव को लेटा देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं कि जल के जीव इसके मांस में खाएंगे, इसको पुण्य होगा, इसके कुछ कर्म संस्कार इसके भाग में लिखे जाएंगे जब ये किस योनि में जाएगा। तो ऐसा उन्होंने उस लड़के को जल प्रवाह कर दिया था। और शेख तकी ने एक जद लगा दी थी, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सिकंदर लोधी का जलन का रोग आशीर्वाद से ठीक कर दिया था, परमेश्वर कबीर जी ने। और सिकंदर लोधी ने गुस्से में आकर स्वामी रामानंद जी, जो परमात्मा के एक लोक दिखावा गुरु थे, उनका सिर काट दिया था तलवार से। और कबीर साहब ने उस सिकंदर लोधी के सामने जीवित कर दिया था स्वामी रामानंद वो पंडित जी। तो सिकंदर लोधी ने जब ये चमत्कार देखे और अपना दुख दूर हुआ देखा, तो सामने भगवान दिखाई दिया। ये बात उसने अपने धार्मिक गुरु से बता दी, किसको? शेख तकी को, कि पीर जी, ओहो भगवान अल्लाह संत देखे पर इससे नीचे नीचे एक ऐसे मेरा छू मात्र से मेरा रोग नाश कर दिया, असाध्य रोग था, और ऐसे मैंने उसकी गुस्से में आकर रामानंद की गर्दन काट दी थी, उसको जीवित कर दिया। अब 2 फकीर 2 वजीर ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अब उस शेख तकी ने सोचा कि तेरी तो पूरी प्रभुता हो रही थी, सारा मुसलमान धर्म तेरे को मान रहा था, सिकंदर लोधी राजा तेरी कितनी इज्जत करता था, और अब ये इसको अपने पास रखेगा, तेरी चौधर भी गई, तेरी रोजी रोटी भी गई। तो ईर्षा वश हो गया, ईर्षा वश होकर परमात्मा से ईर्षा करने लगा, और ये इस ताक में रहने लगा किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं, और राजा के हृदय से यूं गिरे और इसको भगाओ यहां से। तो शेख तकी ने कहा कि राजन, मेरे सामने ये कुछ करके दिखाएगा तो मानूंगा मैं, नहीं तो मैं पूरे मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को कह दूंगा राजा काफिर हो गया, हिंदू बन गया, एक हिंदू को गुरु बना दिया। राजा को इस बात का पता था कि इसने एक बार ये आग लगा दी तो डटे ली डटे, बड़ा चिंतित हो गया। और उनको छोड़ दे कैसे, जिसने जीवन दान दे दिया, सामने भगवान दिखाई दे। अब वो बीच बिचाले फंस गया, ना वो शेख तकी को जवाब दे सकता है क्योंकि उसका राज जाता दिखे, और भगवान का वो कृतज्ञ हो के ऊपर जिसने ऐसा कमाल कर दिया। और उसको लेकर वो आ रहे थे दिल्ली में, तो शेख तकी ने बीच में एक प्लान बनाई कि मैं इसको ये कहूंगा कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा कर, तब मानो इसको कि इसमें कोई शक्ति है बगल अल्लाह की। एक दरिया के किनारे पड़ाव लगा लिया, सैनिक साथ थे, राजा भी था, भाई ना धोकर सुबह खाना बना के यहां से चलेंगे। तो शेख तकी सुबेरा मुंह तो ना बोला है, सिकंदर लोधी है। तो सिकंदर लोधी जान गया कि इसके 2 तकलीफ है। पूछी, क्या बात है शेख जी, क्या बात, क्या गलती बन गई मेरे से, कि अब मेरी क्या जरूरत है, तुझे मिल गया ना गुरु, ठीक है मैं जाके बताऊंगा सबको कि काफिर हो गया, ये हो गया। मैं तो जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तब मैं मानू इसको।
अब सिकंदर लोधी को समस्या आ गई, भाई यूं कैसे या कैसे बात बने। अब वो तो अंतर्यामी थे और परमात्मा ये चाह थे एक बार यू नालायक आदमी शेख तकी जब मान ले मेरे को तो मेरे सारे बच्चे समझ जाएंगे, यू कह देगा उनको कि भाई परमात्मा आ रही। पर उसके भाग में यह बात ठीक हो ना, कर्महीन गणा था। कहते हैं राज तजना सहज है सहज तरिया का डे, और मान बढ़ाई ईर्षा और दुर्लभ तजना ये। और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कितने ड्रामे करते रहो लोग। अब सिकंदर लोधी जब कबीर साहब के टेंट में गया जहां भगवान बैठा रखे थे, दूसरे टेंट में वो शेख तकी था, तो चेहरा उदास था सिकंदर लोधी का। परमात्मा अंतर्यामी थे, फिर भी कारण पूछा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ये शेख तकी मेरा धार्मिक गुरु, ये मेरे सिर का दर्द हो गया मालिक, और इसने ये जिद कर ली है, यो नाश करेगा मेरा जाते ही। ये जाते कहेगा कि मैं इसलिए कह रहा है कि मैं जाके सारे मुसलमान समाज को बताऊंगा कि तू काफिर का शिष्य बन गया है, इसने धर्म बदल लिया। और इसने जब ये बात वहां कह दी तो मेरा राज नहीं है मालिक, आज आपके हाथ में है। आपको मैं तो कबीर साहब बोले भी मैं चला जाता हूं, अगर नहीं आप नहीं जा सकते, या जान जा सकती है, आपको कैसे जाने दूं मैं इस नालायक के साथ। तो 20 साल हो गए 10 साल हो गए दुख न भोगते ने, इसने जब ठीक ना कराया मैं। परमात्मा बोले यू के चाव है, क्या चाहता है, यू कैसे खुश हो। ये कह रहा है कि मैं तब प्रसन्न हूं जब मानूंगा कि आप में शक्ति है, आपको मुर्दा जीवित करें। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि शेख तकी ने कह दे कोई मुर्दा ढूंढ लिया है, तेरी समस्या का हल करूं। क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन सहन नहीं कर सकता जब हम उसके हो जाएंगे। उस समय सिकंदर लोधी हृदय से उसका हो चुका था कि इस जैसा भगवान और ऐसा संत मैंने देखा नहीं, उस हृदय से चाहती। और आत्मा जब चाहेगी भगवान ने, उसी समय आपके साथ आ जाएगा दाता। चाहे किसी ने नाम भी ना, भगवान मैं आपकी शरण में आऊंगा और मुझे दया करो, आपने आपको ज्ञान सुन के उसी दिन कनेक्ट हो जाता दाता कनेक्शन। लेकिन मोक्ष तो होगा यहाँ आकर नाम ही लेने से। वो तो एक अस्थायी राहत आपको देना शुरू कर देगा ताकि आप दृढ़ता बनी रहे। तो सिकंदर लोधी हृदय से मान रहा था भगवान को। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है, उसको कह दे को मुर्दा लिया है। सिकंदर लोधी ने जाके शेख तकी से कहा कि पीर जी कोई मुर्दा लाओ। वो कह रहे हम करते हैं कोशिश। शेख तकी ने कहा कि कहां से लाऊं मुर्दा, में कभी होगा जब देखूंगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा बस यो हम दिल्ली पहुंचे, रास्ते में थे, काशी से दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में थे। उसको पता था कि दिल्ली गया और दिल्ली जाते इस नाग लानी है, यो मानने नहीं कती, जिद का पक्का है। और मुर्दा पता नहीं कब होगा और कब आवेगा। अब कहते हैं अपने भगत की पल पल की टेर सुनते जाता। वहां तक तो राजा मर लेता हार्ट अटैक होकर, दिल्ली तक थे, पता था उसको ये जीवन नहीं का। क्योंकि भगवान साथ हमारा दृढ़ होता है नहीं इतना विश्वास, क्योंकि हम इतने काल के लोक में इतने पीट दिए इसने, हम इतने डरा दिए इसने। अब जैसे कुत्ता गली में बैठा हो और एक आधा निकम्मा उसका कड़ में लठ मार देता है और वो ट्या ट्या करता हुआ भागता है, और फिर चाहे उस लाठी ने धरती में खुड़का दे, वो फिर भी ट्या ट्या कर मारा भाई। तो मारा इसने कड़ में लठ मार रखा है इस काल ने। हम इतने डरा रखे हैं कि हमारा दिल दर्द होता, नीचे भगवान बैठ जाए हमारा दूर आके। फिर यो दर्द करे भी होएगा, यही करेगा, साथ देगा। जब 10-5 बार आपको ऐसी रक्षा कर देगा जब आप दर्द होगे, कहाँ सचमुच भगवान न पड़े हैं भाई, ये तो भगवान ही है। तो फिर दर्द भी ये करेगा और किसी के बस का नहीं, हमें दर्द कर दे इस भक्ति पर या यहाँ पर। अब मालिक ने सोचा कबीर भगवान ने कि वहां तक तय्यूब कति मर लेगा, इसका प्लस रेट कति घट जाएगा। परमात्मा क्या देखा, थोड़ी इस देर में क्या देखते हैं कि वो मुर्दा जो जल प्रवाह कर दिया था घर वालों ने, वो मुर्दा आ रहा है दरिया में। क्योंकि उस समय सुबह कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था घाट के ऊपर, तो देखा सैनिकों ने कि एक मुर्दा आ रहा है, मुर्दा आ रहा है। मुर्दे की चर्चा चल रही थी, तो सबने बताया कि सिकंदर जी को कि राजन मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो
कबीर साहब को बुला के, महाराज मुर्दा आ गया, शेख तकी को बुला लेके आ जाओ। अब सारे खड़े हो गए दर्शक देखने खातिर। परमात्मा ने कहा कि पहले शेख तकी ट्राई करे, जब मैं करूंगा ना नहीं करूं, ये तो कह देगा मैं भी कर दूं इसने। तो सब कहने के ठीक है शेख तकी, आप भी संत और ये भी संत है, आप भी ट्राई करो। बड़ा मुर्दे जिंदे होते हैं कभी, हाँ लगा करने, फूफा करी, वो मुर्दा चला गया काफी दूर, ना हुआ तो कहता मुर्दे जिंदे होते हैं, वो तो कयामत के बाद होंगे, कयामत आएगी तब होते हैं, ऐसे कोई मुर्दा जिंदा होता है। तब सब कहने लगे भगवान आप करो। परमात्मा ने जो मुर्दा चला गया था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी बहकर काफी दूर, परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था उसको, वो मुर्दा उल्टा चल पड़ा, वो सव ऐसे जैसे अगन बोट इंजन वाली किश्ती चलती है अपोजिट जल के, और वहां आकर नीचे लहर चल रही है और ऐसे आके खड़ा हो गया वो मुर्दा सामने। और परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा जहां भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय लड़के में कंपन हुई और लड़का बाहर आ गया और मत्था टेका, बोलो बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये है कि सभी दर्शकों ने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को परमात्मा ने अपने बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में पाला पोसा, उसको भक्ति मार्ग सुनाया। और हम कितने कर्त घनी हैं ये दास बताना चाहता है। जब वो हो गया 20-25 वर्ष का और ज्ञान रोज सुनाई करता, उसका कथा याद होगी परमात्मा जो बताना चाहो थे, फिर वो वक्ता बन गया, संगत में ज्ञान सुनाने लग गया अलग अलग स्थानों पे। तो सारी भोली जनता जो बगैर ज्ञान के भोली संगत जो है न्यू मार खावे। अब जब वो लड़का, वो उसको ज्ञान हो गया, कथा सुनाने लग गया इधर, पुणात्माओं ये जो पीछे हमने गलतियां करी हैं जिन कारण से हम यहीं फंसे रह गए, वो फाउल पॉइंट बताए जा रहे हैं, हम कहाँ कहाँ मार खाते हैं। और इब कईयो मार खाइयो ना, नहीं तो बहुत बड़ी बात बढ़ जाएगी आपकी। अब क्या था कि उस लड़के को, जवान लड़का था, बढ़िया आवाज थी, परमात्मा का ज्ञान आत्मा को छूता है। चाहे कोई कीर्तन लल्लू पत्तू को लल्लू पंतु सा भी सुनाने लग जाए कथा ने, उसको भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके पास है तो कुछ नहीं, समाधान तो है ही नहीं उसके पास। अधिकारी के बिना यह कथा, यह ज्ञान सुना बराबर होता है। तो सारी संगत में लगभग ये हो गया अधिकतर कि अभी कमाल तो गुरु जी जैसा ही ज्ञान सुनाता है। हो कई तो ये कहते गुरु जी से भी बढ़िया बात ज्ञान सुनाता है, इसका तो बहुत ही अच्छा तरीका है सुनाने का। ये बात कुछ भगत जो पुराने समझदार थे उनको खटकी के ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर तो गुरु जी कहाँ गुरु रहे, यू गुरु हो गया तुम्हारा तो। लेकिन वो अनजान थे, माने नहीं, परमात्मा तक बात आई। परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से भी बहुत कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की और कमाल को भी धमकाया कि निकम्मे क्यों कर्म बिगाड़े तू अपने, और क्यों न लेकर डूबे। लेकिन उसमें अभिमान छा गया। अब कहने का भाव यह है कि वो परमात्मा के साथ रहता था, सेवा करता था खूब, लेकिन सारा कुछ कर फिर बिगाड़ना तो फिर बातें खराब है। जैसे हलवा बना दिया, हलवा देसी घी का, और फिर उसमें ठा कर गोबर गिर दिया तो केक खाक बनाया, फिर ना बनाता इसका अच्छा था। यानी भक्ति करी, गुरु जी की सेवा भी करी, और फिर अभिमान छा गया तो कराया नाश हो गया। वो ना बनाया, वो बना कहाँ फिर आपका, तो घट गया, खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसमें ये अभिमान छा गया कि मेरे जैसी सेवा भगवान की कोई नहीं कर सकता। और उसमें जो श्रद्धालु उसकी तरफ आसक्त हो गए थे, उनका नाम कट गया, वो भक्तिहीन हो गए। और परमात्मा संकेत करा करते, भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। जो गुरु को छोड़ के
और अन्य में आस्था करता है एज ए गुरु, या न्यू भी कहते हैं भाई गुरु जी जैसा ज्ञान देता है, भाई यो तो कति कमाल कर रहा है, खाक कमाल कर रहा है यो। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव ज्योति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर अस्थाने। परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरखनाथ इतना ज्ञानी विद्वान पाक गया उस भोली जनता में, न जाने कितने जीव उसके पीछे लग गए थे, और बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, ये ज्ञान चुरा कर दुनिया बकबक करती फिर उनका समाधान तो है ही नहीं। और सुखदेव जैसे जति बहुत हैं। सुखदेव ऋषि जो थे ये अपने बड़े सोचे थे, और एक परीक्षा ली थी राजा जनक ने, ये खरे उतरे थे, एक औरत भेजी थी उनके पास, और उसने बहन बेटी माई कहकर उसको वहां से वापस कर दिया था। तो उस दिन के बाद सुखदेव जी जति रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। और कहते सीता जी को हम एक बड़ी पतिव्रता और सती मानते रहे हैं। तो इस यहाँ परमात्मा बताते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सुखदेव जैसे जति नरे पा जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता औरतों की कमी नहीं, पर संत दूर स्थान, संत नहीं मिलेगा कोई आपको विश्व में, कोई एकाध ही मुश्किल से मिलेगा। सूक्ष्म वेद में कहा कि ज्ञानी कोट अनंत है, और वक्ता श्रोता कोट अनंत, और वक्ता करोड़ अनंत है, ये विरले साधु संत। तो वो भोली जनता जैसे श्रद्धालु जहां मार खाते हैं वो फाउल पॉइंट बता रहा है ये दास, जहां हमसे गलतियां बनी रह ना दोहराइयो इनको, अब तो गजब का समय है, यूं हाथ से निकलेगा भाई फिर हाथ नहीं आओगे। पहले तो यहां आना मुश्किल, पहले तो मनुष्य जीवन मुश्किल, और फिर इस जन्म में इस समय में, और फिर ये सतलोक आश्रम बरवाला ऋषिदास रामपाल दास से नाम, ये तो असंख्य युगों के बाद जुगाड़ जुड़ेगा आपका। अब इसको खोइयो मत। जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। कि जैसे अब जिस बहन को माँ को गर्भ रहा हो उसकी कीमत को, उसकी अहमियत को वही समझती है, उसमें उसी को वो अहमियत देती है, उसकी कीमत को वो जानती है, और कैसे उसको सुरक्षित करके परिपक्व करके एक लाल तैयार करती है। ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा गर्भ समय में, और रात को सोते समय भी कभी करवट ले, गलती से करवट लेती है तो एकदम उधड़ के खड़ी हो जाती है कहीं बालक पे, ये परमात्मा दाब ना लगी और ये खराब ना हो जाए। तो कहते हैं इस प्रकार तुमने ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर जिस दिन से नाम शुरू हुआ, नाम मिला, उस दिन से ये गर्भ भक्ति का शुरू हो गया आपकी आत्मा में। अब इस गर्भ को, इस भक्ति रूपी लाल को परिपक्व करना, जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इसको इतना संभाल कर रखना, इस भक्ति को मर्यादाहीन ना होना, ये फॉल पॉइंट बताए जाते हैं, इन पर कदम पे कदम रखना, लाइन से बाहर ना जाना। तो वो कैसे मार खा गए कि परमात्मा से हटकर कमाल की प्रशंसा कर दी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु जी को छोड़कर किसी और को आप शाबाशी देते हो भक्ति मार्ग की तो खत्म है आपका, चाहे वो कितना वक्ता हो और कितना अपना बढ़िया बोलता दिखता हो और कितने प्रमाण सुनाता हो, तो उसके पास कख नहीं है। हाँ, ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रशंसा को अपने अंदर समाना, सुन लेना और बड़ा प्रसन्न होना, उस दिन उसकी भक्ति नाश शुरू होगी। और जो ऐसे कहते हैं उनका भी भक्ति खंड हो जाता है, नाम टूट जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर जो भी एक बार नाम खंड हुआ, यानी से भयंकर दरिया से गुजर रहे हैं, संसार से हम आगे चल रहे हैं और नौका का रस्सी बांध रखी है परमात्मा ने, और वह रस्सी टूट गई, कट गई, तो वह नौका, दूसरी नौका तो चल रही है, और जो उसके समर्थक बांध रखी थी उसकी रस्सी कट गई, वह अब भी चल रही है, लेकिन उसका ठिकाना कुछ नहीं।
जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग जब तक वो डोरी से बंधा है तो उसका स्थान है और ठीक चल रहा है। जो वो पतंग कट जाती है वो चलता फिर भी दिखे, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कित जाके गंदे नाले पड़कर और सड़क मर खत्म होगा। तो इसी प्रकार भक्त परमात्मा की डोरी से जब कट जाएगा, वो कुछ दिन तो ऐसे चलेगा जैसे ठीक चल रहा है, लेकिन उसका कितना ठिकाना नहीं रहा, उसका ठोर ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसे ही कुछ भक्तों के मन में ये दोष आ गया कि ना गुरु जी तो ऐसे कहें, ईर्षा कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात सुनावे है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाओ, गुरु इन जैसी तो बात बता रहा है। तो उस कमाल में भी यह बात बुराई घर कर गई, तो ये या छुट्टे बिना बात नहीं बनती। वो परमात्मा ने धमका दिया, खड़का दिया, और वो गुरु जी ने छोड़ के और उन चेलियां की भूख में कि तो दूर चला गया उनके गांव में, वहां उसका आश्रम बना दिया। गाली झोपड़ी झापड़ी होया करती पहले आश्रम की। और पुरात्मा विचार करना, जब परमात्मा से नाम लेकर उन्होंने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 10, 4 वर्ष, 5 वर्ष भक्ति करी थी, आशीर्वाद प्राप्त किए थे, वो तो उनके पात्र में संग्रहित हैं। वो धन इकट्ठा हो गया, वह बैटरी चार्ज होगी उनकी। और जब तक वह बैटरी चाली, नाम भी कट गया, भगवान से भी दूर चले गए, तो तब तक तो उनको सारे सुख हो रहे थे और वो सोच रहे थे कमाल के आशीर्वाद तो हो रहे हैं। और जब उनकी वह बैटरी होगी डाउन, वो लग गई उनकी ब्रेन मट्टी होने, वो लग गए फिर वो धोखा पूंजी पुरानी करण। अब कमाल ने देखा कि भाई संख्या कम होगी, आश्रम में कम आते हैं लोग, क्या बात होगी। उसने ड्रामा रचा कि भाई परमात्मा का प्रगट दिवस मनावांगे और सारे गांव में कहो चेलो, 5, 4, 10, 20 चेले बना रहा था वो, उसके साथ रहते थे। उन्होंने जाके सारे गांव में कहा कि ऐसे 2-4 दिन का समय था कि परमात्मा कबीर जी का प्रगट दिवस मनाएंगे, सभी आना, भंडारा करेंगे, दूध लाना। वो लाया करते पहले जो भंडारा करता था, फिर वो आना छोड़ गए थे, वो भंडारे करना भी छोड़ गए, वो अन्य सत्संग करता था, वो सत्संग छूट गए उसके। फिर उसने ये ड्रामा रचा कि तो लोग आवेंगे भगवान कबीर साहब के नाम से, तो वो उनको लाभ हो ही नहीं रहा था, वो थक लिए थे। तो सब परमात्मा लीला मालिक की थी, तो उनके सब के मन में ये प्रेरणा कर दी दाता ने कि भाई जून का महीना, ज्येष्ठ मास, वैसे दूध कम हो जाता गवों के नीचे, तो किसी के मुश्किल से थोड़ा थोड़ा दूध होता। तो सब ने कहा कि बखते उठे, तो एक आध दिन ने तो दूध भी डाल दिया होगा, ले अधिकतर के मन में ये प्रेरणा होगी कि और तो सभी दूध डालेंगे, और ना जाऊंगा तो महाराज नाराज होगा, कदे कोई शराब स्वरूप ना दे दे। तो वो क्या करे, पानी का लोटा भरे पानी का, और डक के महाराज जी सबसे बखत तो पहुंच गया, दूध कहाँ डालना है कि भाई वहां डाल दो, बार पतीला रखा है। वो ठोक दिया पूरा ड्राम पानी का, वो थोड़ा बहुत दूध था, बाकी पानी का ठोक गया सारा। कमाल बोला भाई यो तो दाव लग गया, सही सारा गांव फिर झुक गया अपनी तरफ, और बनाओ खीर खार चेलो। वो गए चेले उगाड़ के देखा कपड़ा, न बोले गुरुजी तो सफेद पानी है सारा, दूध तो ही नहीं। उसने आकर देखा कि पानी का ड्राम भरा, इतना लज्जित हो गया वो निकम्मी आत्मा, रात ने उठा के चद्दर बाज गया, पता नहीं कित मरिया जाके। तो कहते हैं अब अपना जीवन नाश करा, कितने कृत गनियम, मुर्दा जीवित किया, बेटे की तरह सीने का लगा कर रखा, और वो काला सांप बन गया, भगवान के बच्चों को भी उससे दूर कर ले गया। तो उसको गुरुद्रोही कहते हैं। कमाल ने गुरुद्रोही का काम करा। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे बीरे, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। कि ऐसे घटिया इंसान जो संत से, अपने मालिक से दूर हो जाता है। देखो नकली संतान छोड़ो 100 है, लेकिन ऐसे संत को सारे प्रमाण, सारा ज्ञान सामने रख दिया, और उससे जो दूर होता है, फिर उससे आप यारी करते हो, दोस्ती करते हो, आप भक्त नहीं हो। यारी दोस्ती का मतलब ये नहीं तो दुश्मनी करें, लेकिन भक्ति चर्चा मत करना उससे, उसके साथ, और 100 बात बतलाओ चाहे।
जैसे घर का ही कोई सदस्य बागी हो जाता है तो उसको कहाँ छोड़ का होगे, लेकिन उसकी यश में यश नहीं करना तो बकवास करता है। अब जैसे कहते गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। अब आप बैठे हो कहीं बस में या ट्रेन में और आपको कोई कह रहा है रामपाल तो गंदा है, गुंडा है, फलान है, दकड़ है, तो आप उसके साथ लड़ना नहीं, लड़ना अच्छा नहीं होता। आप अब ठीक है जवाब दे सकते हो कि आप गलत समझते हो, आप वहां जाकर देखा नहीं है, हम वहां जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो फिर भी नहीं मानता है तो आपने उसको सुना नहीं। उसने कहा अवश्य लेकिन आपने सुना नहीं, और जो उसकी यश में यश कर देता है कैसा भी हो सकता भाई, तो उसने सुन लिया तो उसको नरक मिलेगा जब फिर से नहीं सुधरा और फिर से अपना उपदेश लेकर सही ढंग से नहीं लगा। तो कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। और जो सुनकर उसने उसकी बात का असर नहीं हुआ तो सुना नहीं आपने। और कहते गुरुद्रोही की पैर पे जब गावे वीर, उसके पैर पे पैर भी टिक गया, कहते तो भी निश्चय नरक में जाओगे। पैर पे पैर टिकने का अर्थ है कि उसकी यश में यश करना, कदम में कदम मिलाना कि वो जो कह रहा है सच्ची है, तो उससे आपकी भक्ति भंग होगी, वैसे नहीं। मतलब उसको अपने भक्ति मार्ग का संपर्क नहीं रखना और उसको कहे ठीक है तू ज्यादा मत बोल, आप अपनी करो हम अपनी करें, बिगाड़ दिए कर्म आपने। तो कमाल ने वो काम कराया और उस कमाल का भी पंथ चल रहा है। हद होगी भाई। पानीपत के अंदर दास एक भगत का सत्संग करने जाया करता, और सत्संग कबीर पंथ का सत्संग होने के नाते वह भी आगे वो कमाल के पंथ का एक वहां आश्रम बना रखा है पानीपत में। और उससे चर्चा हुई कि मेरे को बताया गया कि यहाँ कबीर पंथ का और आश्रम है। मैंने पूछा भाई कौन संत है, कहाँ से आपकी परंपरा है? कि हम कमाल जी के पंथ से हैं, कमाल जी के पंथ से। रतरा गजब हो यो, उसके पंथ का रिप्ती प्रचार कर रहे हो तो फिर तुम कबीर पंथी भी कहते हो। और कबीर पंथी हमें, कबीर जी भी तो कबीर की तो चेले थे, कबीर जी के चेले थे। मैंने कहा अरे कबीर जी के चेले की थे, कमाल ने तो ये जुल्म किया था, परमात्मा ने धमका दिया था, भगा दिया था उसको कि हाँ हैदराबाद में हुई थी उनकी एक बार कवा सुनी थी, और फिर भी तुम उसके कबीर पंथी मानो उसने। तेरा गजब भैया। तो पुण्यात्माओं यो सारा सांग बिगड़ा पड़ा है। आपका सौभाग्य है कि आपको यो मार्ग मिला, यो भगवान मिला, यो ज्ञान मिला, यो स्थान मिला बरवाड़ा का। अब इसको संभाल के रखना और सफल करना अपने जीवन को। बोलो सतगुरुदेव।